हेलो टू एवरीवन। माय नेम इज श्रीश। और आज हम लोग एरेज एंड स्ट्रिंग मॉड्यूल का एक और नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है बेस्ट मीटिंग पॉइंट। राइट। तो चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे इसका सोल्यूशन अचीव किया जा सकता है। ठीक है। तो यार ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ टू और मोर पीपल वांट टू मीट एंड मिनिमाइज द टोटल ट्रैवल डिस्टेंस। राइट। एंड बेसिकली ये डेटा आपको कैसे गिवन होगा। एक 2D ग्रिड रहेगा जिसमें वैल्यूज रहेंगी 0 and 1। राइट, वेयर ईच वन मार्क्स द होम ऑफ समवन इन द ग्रुप। ठीक है। एंड यू हैव टू रिटर्न द मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेटेड यूजिंग मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस बेसिकली एक फॉर्मूला है, मैनहट्टन ने दिया है, जो बताते हैं कि किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। उनके बीच का एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और वाई के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। राइट। तो चलिए एक बार फिगर आउट करते हैं बोर्ड पे कि क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली और कैसे इसका सॉल्यूशन अचीव किया जा सकता है। तो यार ध्यान से देखो बेसिकली क्या बोल रहा है। आपको एक 2D मैट्रिक्स का डेटा गिवन रहेगा, जैसे कि एक बार ये वाला डेटा उठा के लाते हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ये बता रही है, ये देखो मैट्रिक्स क्या बता रही है कि जीरो, एक सेकेंड, 1 2 0 1 2 3 4। हाँ जी। तो जहां जहां पे वन है ना, जितने नंबर ऑफ वंस हैं उतने लोग हैं। एक कोऑर्डिनेट, एक आदमी का कोऑर्डिनेट ये है, दूसरे पर्सन का कोऑर्डिनेट ये है, एंड तीसरे पर्सन का कोऑर्डिनेट ये है। राइट। ये कहीं ना कहीं मिलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि तीनों किसी पॉइंट पे मिलें। वो इनका घर भी हो सकता है या फिर कोई और पॉइंट भी हो सकता है। राइट, तीनों चाहते हैं कहीं मिले और ये भी चाहते हैं कि उनको कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े। राइट। बेस्ट मीटिंग पॉइंट। और क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन को क्या बोल सकता हूँ, मिनिमम ट्रैवल। मिनिमम ट्रैवल भी कहा जा सकता है। ठीक है, कि इन तीनों को कम से कम ट्रैवल करना पड़े। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इन्हें कितना कम ट्रैवल करना पड़ेगा। राइट, डिस्टेंस बताना पड़ेगा बेस्ट मीटिंग पॉइंट के साथ। तो आंसर में तो हमें बेस्ट मीटिंग पॉइंट नहीं प्रिंट कराना। जैसे अगर आप आउटपुट का फॉर्मेट देखिए तो सिर्फ 6 आ रहा है। ठीक है। और इनका बेस्ट मीटिंग पॉइंट क्या है, एक बार देखो एक्सप्लेनेशन में। इस इनपुट के लिए बताया गया है कि .02 इज द आइडियल मीटिंग पॉइंट एज टोटल डिस्टेंस इज 2 2 2। राइट, सो मिनिमल इज 6। तो एक बार के लिए देखो फिगर आउट करते हैं कि यार कैसे कोई पॉइंट फिगर आउट किया जाए जो इन तीनों से बेसिकली जिसका सम इन तीनों से मिनिमम आए। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा हाइड्रेट कीजिए क्वेश्चन क्या है और कैसे इसके सॉल्यूशन की तरफ आप मूव करोगे। ठीक है। राइट। सो आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ तक कंटिन्यू कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को ना हम तीन पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। वही कि यार क्वेश्चन में क्या करना है। राइट, क्या करना है, देन वो क्यों चल रहा है उसका वाई फिगर आउट करेंगे, एंड देन उसको कैसे अचीव किया जाए कोड करेंगे। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट स्टेप तो ये दोनों होते हैं। कोड तो हम इम्प्लीमेंटेशन कर ही सकते हैं, अगर हमारे पास एक बेसिक आइडिया है इम्प्लीमेंटेशन का तो हम इम्प्लीमेंटेशन तो कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है। तो पहले वाट फिगर आउट करते हैं कि क्या करना है, फिर वो वाई फिगर आउट करते हैं कि वो क्यों करना है। ठीक है। तो इस डेटा को भी रखते हैं साइड में। हाँ जी, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, मेरे पास बेसिकली इनका कोऑर्डिनेट्स आ गए। इनके कोऑर्डिनेट्स आए 0 0, पर्सन 1 का कोऑर्डिनेट, पर्सन 2 का 0 4, एंड पर्सन 3 का 2 2। ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास। अब मैं चाहता हूं कि एक पॉइंट फिगर आउट करूं जो जिसका डिस्टेंस इन तीनों से क्या हो, मिनिमम हो। राइट, मिनिमम हो। तो ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि एक्स के कोऑर्डिनेट का मीडियन निकाल लीजिए। राइट, एक्स के कोऑर्डिनेट का मीडियन निकाल लीजिए, एंड सेकंड पॉइंट कहा, वाई के कोऑर्डिनेट का मीडियन फिगर आउट कर लो। राइट। अब मेरे पास अगर एक्स का मीडियन और वाई का मीडियन आ जाए तो मैं कह रहा हूं बेस्ट मीटिंग पॉइंट अगर अगर ये आया x1, सपोज ये आया x1 एंड ये आया x2, सॉरी नॉट x2, इसको y1 बोलते हैं, x1 और y1। तो बेस्ट मीटिंग पॉइंट होगा x1 कॉमा y1। राइट। तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम x का मीडियन निकालेंगे और y का, सारे जैसे x के कोऑर्डिनेट, अगर मैं इसमें x के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। x के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 एंड 2, एंड y के कोऑर्डिनेट सो 0 2 एंड 4।
ये y के कोऑर्डिनेट है, ये x के कोऑर्डिनेट, दोनों सेपरेटली लिखे हुए हैं। एंड इसका मीडियन 0, इसका मीडियन 2। तो मैंने बोला कि ये आया, ये किसके इक्वल आया, ये आया 0,2 के इक्वल। ठीक है, 0,2 के इक्वल आया। अब देखते हैं एक बार कि इससे डिस्टेंस कितना आया। देखो मैंने अभी क्या करा है, अभी सिर्फ आपको ये बताया है कि क्या करना है, एक्स का मीडियन निकाल लो एंड वाई का मीडियन निकाल लो। ठीक है, और मैं अभी के लिए आपको बोल रहा हूँ कि सपोज कर लो यार कि यही मीडियन है। ठीक है, अब देखो सेकंड थिंग हम क्या फिगर आउट करें, पहले एक बार देख लेते हैं डिस्टेंस क्या आएगा। मैनहट्टन साहब के अकॉर्डिंग हमें अपना डिस्टेंस निकालना है, जो कि क्या बोलता है, बेसिकली वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला नहीं लगाना जो हम लगाया करते हैं ना, रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। वैसे देखो एक बार फिर भी जान लो, 2 पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस हुआ करता है, डिस्टेंस तो होता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है वो ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। पढ़ा होगा 12th क्लास में, पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव किया जा सकता है, बट ये नहीं निकालना, राइट, ये इससे नहीं निकालना। अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला थोड़ा सा स्वैप है, हमें डिस्टेंस निकालना है ऐसे। ठीक है, प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को हल्का सा रिड्यूस कर रहा है, क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस ऐसा कुछ आएगा बेसिकली, जैसे अगर मैं बोलूँ इनको, इसको हम बोल देते हैं ये है एक्स डैश, ये जो डिस्टेंस हमने निकाला ना, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, यहाँ पे एक्स डैश निकाले, ये वाई डैश, राइट। और अरे इसको मिटाते हैं एक बार, ये छोटा, ये छोटा, हाँ जी। तो इसको मान लो ये है डिस्टेंस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा कुछ ऐसा, अगर मुझे निकाल बेसिकली x के सारे पॉइंट से इसका डिफरेंस x डैश माइनस x1 प्लस x डैश माइनस x2 प्लस x डैश माइनस x3, राइट, सारे पॉइंट से, और ये इनका एब्सोल्यूट लेना है। ये x के कोऑर्डिनेट हो गए, प्लस सेम फॉर y डैश माइनस y1 का एब्सोल्यूट प्लस एब्सोल्यूट ऑफ y डैश माइनस y2 प्लस y डैश माइनस y3, राइट। तो ये डिस्टेंस आएगा, इस तरह डिस्टेंस ना निकाल के मुझे इस तरह डिस्टेंस निकालना होगा। तो चलिए एक बार इस तरह डिस्टेंस फिगर आउट करते हैं क्या आता है। तो ध्यान से देखो मेरे पास आया 0,2, सो एक बार x1 के साथ 0, प्लस एक बार x2 के साथ 0, एक बार x3 के साथ 2, प्लस y आया है मेरे पास 2, तो एक बार y1 के साथ 2, प्लस एक बार y2 के साथ 2, प्लस एक बार y3 के साथ, तो 0। सो टोटल डिस्टेंस आया 6। हाँ जी, तो हमारा जो हमने डिसाइड करना ना कि क्या करना है, इसका वाट तो मैच कर रहा है आउटपुट को, है ना। और एक्सप्लेनेशन में भी देखो पॉइंट 0,2 ही आया था, हमारा भी पॉइंट वही आया है, और डिस्टेंस भी वही वही 2 प्लस 2 प्लस 2 6, राइट। अब मुझे क्या फिगर आउट करना है यार, हमें ये फिगर आउट करना है ना, ये जो हमने y डिसाइड करा ना, मीडियन निकालने वाला, x का मीडियन और y का मीडियन निकालने वाला, और बेस्ट मीटिंग पॉइंट से डिस्टेंस निकालने वाला, ये कैसे काम कर रहा है, ये क्यों काम कर रहा है बेसिकली, राइट। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ, y मीडियन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाँ, शॉर्टेस्ट। यार देखो ये वाला वाई फिगर आउट करें, तो एक बार के लिए वीडियो पॉज करो और थोड़ा सा फिगर आउट करो यार, थोड़ा सा फिगर आउट करो। ऐसी चीजें हमने करी हुई हैं ग्राफ वगैरह में, मतलब नॉट ये कोडिंग वाला ग्राफ नहीं, जब हम लोग स्कूल टाइम पे ग्राफ वगैरह किया करते थे, है ना, ग्राफ, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, उसमें हमने करा हुआ है, इक्वेशंस में करी हुई है। तो एक बार थोड़ा सा फिगर आउट करोगे तो आइडिया लग जाएगा, बट अगर अभी कंटिन्यू करना चाहते हो तो देखो एक बार, है ना। सो मैं आया, देखो कोई भी अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछा गया, या फिर किसी ने आपसे वर्बली सामने से पूछा, तो वो आपके सोल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं होगा इस क्वेश्चन में, बिकॉज इसका सोल्यूशन तो कितना इजी रहा, है ना, एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स का मीडियन निकाला, वाई का मीडियन निकाला, इसका वाई इंपॉर्टेंट है, इसका वाई समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो मैंने बोला यार सपोज कर लो एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन, ये रहा एक नंबर लाइन, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैंने बोला कि एक पॉइंट है ए, राइट, 3 पर्सन है, 3 पर्सन, उन पर्सनों को मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूँ, ए एंड 3 से ज्यादा बना लेते हैं, बी सी, थोड़े ज्यादा बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा आइडिया आएगा, डी एंड ई। ठीक है, मैंने बोला कि ये 5 लोग हैं, ये इनका डिस्टेंस है, मुझे क्या फिगर आउट करना है कि मीडियन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों होता है, राइट, मीडियन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों होता है, ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला काम, एक बार के लिए
यहां से आंसर देखते हैं क्या आता है। यहां से आंसर क्या आता है? तो अगर मैं बोलूं कि इन सबको अगर यहां तक ट्रेवल करना पड़े, राइट, इसको यहां तक ट्रेवल करना पड़े, इसको यहां तक, मैं इसको बेस मान रहा हूँ, राइट, ये जीरो है, इन सबको यहां तक ट्रेवल करना पड़े तो कितना डिस्टेंस आएगा? सो मैंने बोला केस केस जीरो नहीं, केस वन बोलते हैं इसको। केस वन, जब यहाँ पे मीडियन है, ठीक है, यहाँ पे मीडियन है, तो ध्यान से देखो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसको बोलता हूँ एक्स, राइट, एक्स इक्वल टू जीरो होता, तो एक्स इक्वल टू जीरो होता तो यहाँ पे आता, राइट। सो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? तो मैं लिखा डिस्टेंस, तो ए ने, अगर यहाँ पे बात की जाए, ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, है ना, बी ने इतना करा, राइट, बेसिकली जो इनके पॉइंट है, सी ने इतना करा होगा, डी ने इतना करा होगा, ई ने इतना, राइट। तो क्या कर सकता हूँ मैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, तो इसको लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो इसको मैं अभी अभी तो एक केस से तो मिनिमम बोल नहीं सकता कि ये मिनिमम होगा या नहीं होगा, और ऑफ कोर्स वैसे ये मिनिमम है भी नहीं। सो मैंने बोला एक बार थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, राइट। तो केस टू क्या है? केस वन तो बेस पे था, मानी जीरो पे था। केस टू क्या है, ध्यान से देखो। तो मैंने केस टू को बोला कि सपोज कर लो यार, ये एक्स वन डिस्टेंस पे है, राइट, एक्स वन डिस्टेंस पे है, यानी यहाँ पे, इसको मैं बोला हूँ एक्स वन डिस्टेंस, यहाँ पे रिजल्ट होता, राइट, एक्स वन डिस्टेंस पे, तो एक्स इक्वल टू एक्स वन लिखता हूँ, एक्स इक्वल टू एक्स वन होता, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते? तो अब डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल। तो यार देखो, ए ने ना, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? टोटल डिस्टेंस ए का माइनस एक्स, तो मैंने बोला ए माइनस एक्स वन, ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा। बी ने कितना करा? टोटल बी माइनस एक्स, ठीक है, तो ये हो गया बी माइनस एक्स वन। सेम फॉर सी के लिए, सी माइनस ये वाला डिस्टेंस, इतना इतना कम डिस्टेंस ट्रेवल करा सबने, तो मैंने क्या लिख दिया, ध्यान से देखो, प्लस सी माइनस एक्स वन प्लस डी माइनस एक्स वन प्लस ई माइनस एक्स वन, ये डिस्टेंस इन सब ने ट्रेवल करा, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई माइनस 5x1। तो मैं बोल रहा हूँ क्या यार, ये वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल था ना, मतलब केस वन का, केस वन से तो गारंटीड छोटा है केस टू, राइट, ये डिस्टेंस तो गारंटीड कम है, बिकॉज कम हुआ। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर मैं इसको एस बोल दूं, अगर मैं इसको एस बोल दूं, तो यहाँ पे मैं एस माइनस 5x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि इसके कंपेरिजन में मैं क्या बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस इन, अच्छा यहाँ पे केस वन लिख दिया, इसे सही कर देते हैं। तो इस पॉइंट पे मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्टेंस इन केस वन इज बेसिकली ग्रेटर देन केस टू, राइट। तो अब देखो, यानी राइट की तरफ जाने पे, जब मैं राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, सो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो एक आइडिया आया कि एकदम एग्जैक्टली राइट मोस्ट पे चले जाओ, एग्जैक्टली राइट मोस्ट पे। तो उसको बनाते हैं केस थ्री, ठीक है, तो केस थ्री बनाया, ध्यान से देखो, एक्स इक्वल टू एक्स टू, राइट, ये बनाया केस टू, केस थ्री। सो यहाँ पे कहीं पॉइंट, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी, ध्यान से देखिएगा। अगर एक्सट्रीम राइट मोस्ट पे होता तो क्या होता, एक्सट्रीम राइट मोस्ट पे होता तो क्या होता? तो यार अब डिस्टेंस टेबल देखते हैं एक बार कितना आया, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आएगा, ध्यान से देखो। सो ये आया, अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हो, तो x2 में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, राइट। मुझे यहाँ तक रीच करना है, मुझे यहाँ तक रीच करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा? बेसिकली जितना यहाँ तक का डिस्टेंस है x2 माइनस कर दो x a, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो a के लिए क्या बोलूंगा, a के लिए आया x2 माइनस a। b के लिए क्या आएगा, b के लिए x2, ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आएगा x2 माइनस बी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो मैंने बोला x2 माइनस बी प्लस, फिर यहाँ पे आगे से तो समझ गए बात हम, x3 माइनस सी प्लस, नॉट x3, x2 माइनस सी प्लस x2 माइनस डी प्लस x2 माइनस ई, राइट। तो एक बार व्यू में आ रहे हैं तो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, सो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, सो मैंने इसको बोला 5x2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो बेसिकली ये हो गया 5x2 माइनस एस, है ना। तो अब देखो, इस मोमेंट पे ये जो हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला ना, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट,
हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे जो x1 की वैल्यू थी वो छोटी थी, है ना, x1 की वैल्यू छोटी थी, यहाँ पे x2 की वैल्यू बड़ी है, राइट। सो बेसिकली 5 टाइम इस सम में इंडिविजुअली जो मैक्स रहा होगा ना x2 उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि x2 एक्सट्रीम राइट पे है। तो ये डिस्टेंस को अगर मैं 5 टाइम कर देता हूँ तो ये क्या डिस्टेंस आएगा, इसका इसका कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, राइट, इसका इसका कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। वैसे ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस ग्रेटर है, इसका डिस्टेंस ग्रेटर है, बट कंपैरिजन एक्जैक्टली नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे पास x1 और x2 का कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता, राइट। बट इतना इतना श्योर है कि इससे छोटा है, इससे छोटा है, बट इन दोनों में कंपैरिजन अभी नहीं किया जा सकता, ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मैंने बोला यार एक लास्ट वाला केस, जैसे एक्सट्रीम लेफ्ट में हमने पहले बेस केस पे देखा, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट में देखा, फिर एक्सट्रीम राइट में भी देखा, अब मीडियन पे देखते हैं, ठीक है, मीडियन पे देखते हैं। इसका कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं देख रहे अभी हम, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है, कि सोल्यूशन क्यों काम कर रहा है। तो यार ध्यान से देखो, ये रिजल्ट वाला है, मैंने बनाया ए बी सी, तो सी पे आ जाएगा मीडियन, राइट, सी पे आ गया मीडियन। तो यार ध्यान से देखो, इसको मैंने बोला ये है x3 पॉइंट, x3 पॉइंट, राइट। तो केस 4 एक और बना लो, ये है मीडियन का केस, ठीक है, फिगर आउट करते हैं, मजा आएगा, ध्यान से देखना। तो मैंने बोला x इक्वल टू, बेसिकली x इक्वल टू सी वाला पॉइंट, x इक्वल टू सी वाला पॉइंट, राइट। अब देखो डिस्टेंस टेबल कितना होगा, तो मैंने निकाला डिस्टेंस टेबल, ठीक है, हाँ जी। तो यार ध्यान से देखिए, डिस्टेंस टेबल कितना डिस्टेंस टेबल हुआ, इसको अलग से ट्रेवल कर रहा हूँ, हाँ जी देखो दोबारा से। तो सी वाले पॉइंट को अगर मैं मीडियन मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता, ये वाला पॉइंट होता जहाँ पे वो सब मिलने की बात कर रहे होते, तो कितना डिस्टेंस आता, तो ये डिस्टेंस आया सी माइनस ए, राइट, यहाँ तक का डिस्टेंस सी और यहाँ तक का डिस्टेंस ए, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, सी माइनस ए प्लस बी, सी माइनस बी, सी माइनस बी हो गया डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया सी माइनस बी, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, डी माइनस सी, डी से सी को तो जीरो ट्रेवल करना पड़ेगा, सी के लिए जीरो ट्रेवल करना पड़ेगा, ये कितना हो गया डी माइनस सी, तो डी माइनस सी प्लस ई माइनस सी, ई माइनस सी, ठीक है। तो यार देखो एक बार, ये माइनस सी और ये माइनस सी इन प्लस सी से कट गया, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या बना, डी प्लस ई माइनस ए माइनस बी, तो इसको ऐसा लिखता हूं मैं, डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी, है ना। तो अब ध्यान से देखो यार, एक्सट्रीम लेफ्ट ऐसा आ रहा था, एक्सट्रीम लेफ्ट ऐसा आया, और एक्स बेसिकली ये तो बेस केस था, बेस केस से ऐसा, बेस से ऐसा आया, और एक्सट्रीम लेफ्ट थोड़ा ऐसे थोड़ा छोटा, बट ये भी ग्रेटर रहा, और एक्सट्रीम राइट भी ग्रेटर रहा, बट अगर मैंने मीडियन कंसीडर करा ना, मीडियन, तो वो सबसे कम आया, वो सबसे कम डिस्टेंस आया, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे मीडियन से तो इसका कंपेरिजन किया जा सकता है, डी प्लस ई माइनस ए प्लस बी गारंटीड छोटा है यार इनमें से किसी भी डिस्टेंस से, तो मैंने बोला कि मीडियन ही शॉर्टेस्ट आंसर है, राइट। तो आई होप यहाँ तक ये वाली बात क्लियर हो गई सबको कि मीडियन शॉर्टेस्ट आंसर क्यों है, ठीक है। तो अब एक बार अब फिगर आउट करते हैं कि मीडियन कैसे निकाला जाए, है ना। तो यार जो बेसिक आइडिया सबके मन में आ रहा होगा, बेसिक आइडिया क्या आता है मीडियन निकालने का, सारे पॉइंट कलेक्ट कर दो, मिड पॉइंट निकाल लो, राइट। तो वो काम तो करेगा, देखो एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते हैं क्या करने का मोटिव है। तो तो एक बार टेस्ट केस देखते हैं क्या था। तो 3 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स थी, सो इतने की जरूरत नहीं है, इतने की जरूरत नहीं है, 3 क्रॉस 5 की बनाते हैं, है ना। सो हाँ जी, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बीच में 1, तो ठीक है, बेसिकली यहाँ पे भी एक 1 था, और यहाँ पे एक 1 था, और यहाँ पे एक 1 था। तो जो एक बिल्कुल बेसिक अप्रोच होती, बेसिक अप्रोच, कि यार सारे एक्स कोऑर्डिनेट कलेक्ट कर लो, सारे वाई कोऑर्डिनेट कलेक्ट कर लो, दोनों को सॉर्ट कर दो, राइट, दोनों को सॉर्ट कर दो और मीडियन निकाल लो, बेसिक अप्रोच 1 2 3 4, हाँ जी। सो अप्रोच नंबर 1 मीडियन निकालने की, जो सिर्फ डिस्कस करेंगे, कोड नहीं करेंगे इससे, अप्रोच नंबर 1 क्या करो, गेट ऑल एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, एंड अप्रोच नंबर 2 गेट ऑल वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, एंड फिर थर्ड सॉर्ट बोथ एरे,
सॉर्ट बोथ एरे, अभी सिर्फ मीडियन निकालने की बात हो रही है, सॉर्ट बोथ एरे। एंड स्टेप नंबर फाइनल फाइनल स्टेप क्या है ना, सिलेक्ट सिलेक्ट मिड पॉइंट, सिलेक्ट मिड पॉइंट एज मीडियन, मिड पॉइंट एज मीडियन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यार, अब मीडियन पॉइंट मिड पॉइंट आपने मीडियन की तरह सिलेक्ट कर लिया, तो आपके पास जैसे अब इस एरे में एक बार इसका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक्स कोऑर्डिनेट ले लिए, एक्स कोऑर्डिनेट आया मेरे पास 0 एंड 0 एंड 2, एक्स कोऑर्डिनेट ये आ गए। वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट लिया तो आया 0 देन 4 देन 2, राइट, ये आया। इसको सॉर्ट करा तो ये एज इट इज रहा 0 0 2, इसको सॉर्ट करा तो ये ऐसा हो गया 0 2 4, राइट। इसका मिड निकाला, इसका मिड निकाला तो मिला 0, इसका मिड निकाला तो मिला 2। सो 0, 2 इज बेस्ट मीटिंग पॉइंट, बेस्ट मीटिंग पॉइंट, राइट। तो ये अप्रोच तो बिल्कुल इजी पीजी, इजी पीजी। क्या करो, एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, वाई कोऑर्डिनेट ले लो, एक एरे लिस्ट में, है ना, एक एरे लिस्ट में गेट कर लेंगे हम। एरे लिस्ट में क्यों गेट करें यार, क्योंकि ना यहाँ पे मुझे पता नहीं है एक्चुअली, या तो एक काम करो, एक पास में पहले चेक करो कि कितने नंबर ऑफ वन है, उसके बाद एक उतना साइज का एरे बना लो। सेकंड थिंग क्या कर सकते हो, एक एरे लिस्ट बना लो, राइट, और डायनेमिकली ऐड कर लो जो जो कोऑर्डिनेट्स जितने भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो यार, ये तो बिल्कुल इजी काम रहेगा, अभी डिस्टेंसिंग आने की बात नहीं करते, पहले बेस्ट मीटिंग पॉइंट ही फिगर आउट करें कि बेस्ट मीटिंग पॉइंट क्या है। तो इस तरीके को रैप करते हैं। अब जो सॉर्टेड एरे निकालने वाली बात है ना, इसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। इसको मैंने यहां रख दिया, हाँ। अब देखो, ऑप्टिमल अप्रोच, ऑप्टिमल अप्रोच टू गेट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो यार ध्यान से देखो, मैंने कहा कि अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो यार आप उल्टा सीधा ट्रेवर्सल करके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल के फिर सॉर्ट क्यों करो, है ना, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ही बेस्ट करना, जबकि एक बहुत ही आसान तरीका है। ध्यान से देखना क्या यार, अगर आप अपने ट्रेवर्सल को, है ना, अपने ट्रेवर्सल को सोच समझ के करो, अपने ट्रेवर्सल को मैं सोच समझ के करूं, तो मैं एक्स का कोऑर्डिनेट भी सॉर्टेड ऑर्डर में निकाल सकता हूँ और वाई का कोऑर्डिनेट भी। ध्यान से देखना कैसे, मैंने कहा जब आप अपना एक्स का कोऑर्डिनेट सॉर्टेड निकालना चाहते हो, है ना, जब आप अपना एक्स का कोऑर्डिनेट सॉर्टेड निकालना चाहते हो, तो आप रो वाइज ट्रेवर्सल कर लो, है ना, रो वाइज ट्रेवल करो और सिर्फ एक्स के कोऑर्डिनेट निकाल लो। जब आप अपना वाई के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो, तो कॉलम वाइज ट्रेवल कर लो, है ना। एक बार दोनों बातों पे थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ, ठीक है, थोड़ा फिल्मी हो गया ये तो। थोड़ी सी रोशनी डाली जाए, चलो एक बार, है ना। ये किस तरह हरकत में आया, चलिए देखें एक बार। तो मैंने बोला रो वाइज ट्रेवल करने का मतलब पता है क्या यार, अगर मुझे आपको इतना बताए कि जैसे यहाँ पे विद इन सेम रो अगर 1 1 है तो 2 बार 0 ऐड होंगे, तो मैंने कहा यार ऐसे इधर उधर से ट्रेवर्सल करने की जरूरत क्या है, क्या करो, जब रो को फिल करा रहे हो तो पहले 0 वाली रो पे देख लो, फिर 1 वाली रो पे देख लो, फिर 2 वाली रो पे देख लो, एंड एक रो वाले एरे में ऐड करते रहो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका सारी रोज ना सॉर्टेड ऑर्डर में ही आएंगी। तो देखो पहले मैं रो वाइज ट्रेवल कर रहा हूँ, 0 रो के लिए देखा, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे दिखा 1, ये 1 दिखा तो मैंने 0 ऐड कर लिया, आगे बढ़ा, फिर 1 दिखा मैंने 0 ऐड कर लिया। क्यों ऐड करा, बिकॉज मुझे पता है कि इस 1 का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, राइट, इस 1 का एक्स कोऑर्डिनेट 0 ही है। आगे बढ़ा, यहाँ पे इसमें खत्म, इधर से तो कोई 0 नहीं मिला, इधर आया कोई 1 नहीं मिला, इधर आया 1 तो 2 ऐड कर लिया, है ना। तो मैंने ऐड कर लिया, मेरे पास एक एरे हो गया एक्स कोऑर्डिनेट का 0 0 2, राइट। अब वाई कोऑर्डिनेट, यार ध्यान से देखना, अगर आपने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया और एक्स कोऑर्डिनेट का वाई समझ गए, वाई कोऑर्डिनेट में क्या ही था, देखो देखो वाई कोऑर्डिनेट में क्या था। सो मैंने एक एरे बनाया वाई कोऑर्डिनेट का, ठीक है। क्या करो, इस बार वाई कोऑर्डिनेट के लिए ना ऐसे ट्रेवल करूंगा, पहले 0 वाई वाई के लिए, फिर 1 वाले के लिए, फिर 2 वाले के लिए, सो दैट अगर 1 मिले ना तो मैं उसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिख पाऊं। तो ध्यान से देखिए, 1 मिला मैंने 0 लिख लिया, बहुत अच्छे। देन इसमें और कहीं 1 नहीं मिला, इसमें आया 1 कहीं नहीं मिला, इसमें आया 1 मिला तो मैंने 2 लिख लिया, बिकॉज सेकंड वाई पे है। आगे बढ़ा, यहाँ पे कहीं नहीं मिला, यहाँ पे कहीं नहीं मिला तो आगे बढ़ गए। यहाँ पे देखा 4 था, बहुत ही अच्छा पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट, मैं लिख लिया 4, ठीक है।
दो इटरेशन लगी, एन स्क्वायर की दो इटरेशन लगी, एक इटरेशन में मैंने एक्स की कोऑर्डिनेट फिल कर लिया, दूसरे इटरेशन में मैंने वाई की कोऑर्डिनेट फिल कर लिया। आप लोगे कि सर इससे अच्छा तो मैं सॉर्ट ही कर लेता। मैं कह रहा हूँ कि यार देखो फर्स्ट स्टेप कब, जब सब जगह वन होता है ना, जब सब जगह वन होता तो एन स्क्वायर में पहले तो गेट करते, एन स्क्वायर में गेट करते और उसके बाद एन स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एन स्क्वायर में सॉर्ट करते हर एक एरे को। तो मैंने बोला एक ही ट्रेवर्सल में बिना सॉर्ट का यूज करे आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी मिल गया एंड वाई कोऑर्डिनेट भी मिल गया। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि एन स्क्वायर का दो बार ट्रेवर्सल भारी होगा, बट मैं कह रहा हूँ एक बार सोच के देखो, राइट, सोच के देखना। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वन है, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ वन सिर्फ तीन है, तो इसलिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वन होते ज्यादा, है ना, ज्यादा होते, सपोज सब जगह पूरे मैट्रिक्स में वन 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 फिल होता, तो क्या करते, फिर तो एन स्क्वायर में आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट गेट करते, उसके बाद एन स्क्वायर इंटू क्या होते, सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होती है ना। और मेरे पास एन की जगह कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, एन स्क्वायर, तो मैं क्या बोलता एन स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एन स्क्वायर में इसको सॉर्ट करो, राइट। तो ये कहाँ फिजिबल था, उससे अच्छा तो एन स्क्वायर को दो बार टू एन स्क्वायर हो जाता, राइट, टू एन स्क्वायर ही बेटर रहता। यहाँ पे तो टू ये पहले ही आ रहा है, टू एन स्क्वायर इंटू लॉग एन हो रहा है। तो मैंने बोला कि यार इसको मत करो, ये काम करने से अच्छा हम ये कर लेंगे जो अभी हमने प्लान करा हुआ है, राइट। तो ध्यान से देखो, मेरे पास आ गया एक्स कोऑर्डिनेट, मेरे पास आ गया वाई कोऑर्डिनेट। अब बेस्ट मीटिंग पॉइंट निकालना है, बेस्ट मीटिंग पॉइंट, बेस्ट मीटिंग पॉइंट के लिए जैसा हमने यहाँ पे डिसाइड किया था मिड निकालेंगे, तो वही काम करा, बेस्ट मीटिंग पॉइंट इन इसका मिड और इसका मिड, तो जीरो और टू, मेरे पास बेस्ट मीटिंग पॉइंट तो आ गया, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे जो हमने डिसाइड करता है इनिशियली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया कि क्या करने वाले हैं। तो पहले ये स्लाइड समझ में आ गया था, दूसरा ये क्यों चल रहा था वो भी समझ में आ गया, है ना। बट अभी हमने एक चीज छोड़ी हुई है कि डिस्टेंस निकालने वाली बात, डिस्टेंस निकालने वाली बात। तो ध्यान से देखो यार, आपको निकालना था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करा हुआ है, डिस्टेंस में हमने फॉर्मूला यूज करा है मैनहट्टन का, जो कि क्या बोलता है कि सिर्फ अपने जो आपका पॉइंट, राइट, जो आपका पॉइंट बेस्ट मीटिंग पॉइंट है, सिर्फ एक्स के सारे पॉइंट से उसका डिफरेंस निकाल दो और वाई के सारे पॉइंट से उसका डिफरेंस निकाल दो, है ना। देखो अगर मुझे कोऑर्डिनेट वाइज डिस्टेंस निकालना होता तब तो मैं फंस जाता, अगर मुझे वो वाला फॉर्मूला लगाना होता ना, रूट ओवर x1 x2 - x1, अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं ये वाला यूज करता तब मैं फंस जाता यार, x - x1, फिर मुझे प्रिजर्व करके रखना पड़ता कि इसका ऑर्डर क्या है हर एक पॉइंट का, है ना। अगर ये डिस्टेंस निकालना होता तो मैं फंसता, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता होता कि एक्स और वाई का पेयर कहाँ पे है। बट अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला है कि जो आपके पास बेस्ट मीटिंग पॉइंट आए ना, एक्स से सबका डिफरेंस निकाल दो सारे एक्स पॉइंट का, एंड वाई से सारे डिफरेंस निकाल दो। तो मैंने बोला कि बेस्ट मीटिंग पॉइंट तो मैंने फिगर आउट कर ही लिया है, अब क्या कर दो, एक्स से इसका डिफरेंस, सो जीरो प्लस जीरो प्लस टू, ये एक्स का डिफरेंस आ गया, एंड वाई से, अब वाई वाले से इसका डिफरेंस निकाल दो। तो मैथ डॉट एबीएस, ये करा टू प्लस जीरो प्लस टू, तो ओवरऑल सम बनाते हुए चला था, सम आ गया सिक्स। सो यही रिजल्ट है ना, यही रिजल्ट है। तो एक बार पीस बाय पीस क्या क्या करना है दोबारा से डिसाइड कर लेते हैं, सो दैट उसके बाद सिर्फ कोड करना रहे। ध्यान से देखो, हमने क्या क्या टारगेट डिसाइड करा हुआ है, स्टेप वाइज बात कर रहा हूँ, स्टेप्स। तो स्टेप नंबर वन क्या कर दो, गेट करो एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, गेट करो एक्स कोऑर्डिनेट। कैसे ट्रेवल करोगे, रो वाइज ट्रेवल करके, ठीक है। सेकंड पॉइंट, गेट करो वाई कोऑर्डिनेट, गेट करो वाई कोऑर्डिनेट, कैसे करोगे, कॉलम वाइज ट्रेवल करके, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट आ गया, और देखो क्या श्योरिटी मिल रही है ना, ये गारंटीड सॉर्टेड होंगे मेरे ट्रेवर्सल की वजह से, है ना। तो स्टेप नंबर थ्री क्या बोल सकता हूँ, स्टेप नंबर थ्री, गेट मिड ऑफ एक्स एंड वाई। सो ये क्या है, ये है बेस्ट मीटिंग पॉइंट के लिए, राइट, बेस्ट मीटिंग पॉइंट आ गया। स्टेप नंबर फोर क्या करोगे, कैलकुलेट कर लो डिस्टेंस, कैलकुलेट डिस्टेंस। और स्टेप नंबर फाइव तो रिटर्न कर दो यार आंसर, रिटर्न कर देंगे आंसर, राइट। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई। तो चलिए एक बार कोड करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, सो ध्यान से देखिए, स्टेप सारे हम अपने लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास पांच स्टेप हैं टोटल, राइट, पांच स्टेप, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, मिड। तो मैं यहाँ पे पहले एक बार स्टेप लिख लेता हूँ, कमेंट बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो
कमेंट करके कोड करोगे तो बाद में अपना कभी कोड देखोगे तो भी फिगर आउट कर पाओगे कि क्या करा था यहाँ पे कोड में, राइट। ऐसे मतलब आइटरेट नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है। सिंपल ट्रैवल करो, देखो अच्छा यहाँ पे कैलकुलेट करा हुआ डिस्टेंस अलग कर लो, कैलकुलेट करा हुआ वाई का डिस्टेंस अलग कर लो ना, तो वो कमेंट लिखने से आसानी हो जाती है। देखो जिस टाइम पे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें पता होता है कि हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं। जब कभी हम बाद में अपना कोड देखते हैं ना तब भूल जाते हैं कि यार यहाँ क्या लिखा था। अगर आप कमेंट का यूज करोगे, देखो कमेंट बनाने वाले ने कुछ सोच समझ के कमेंट बनाया होगा, अगर आप कमेंट का यूज करोगे ना बेटर वे में तो आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो यूज करो यार, वाइजली यूज करो। यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, गेट कर लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। स्टेप नंबर 2, मैं यहाँ पे गेट कर लूंगा वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। एंड स्टेप नंबर 3 इज गेट कर लो मिड। अभी ये क्या क्या है वो हमने बात नहीं करी, राइट। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट कर लो डिस्टेंस, कैलकुलेट डिस्टेंस। और मुझे इतना पता है कि मीडियन वाला डिस्टेंस हमेशा सॉर्टेड होता है। लास्ट तो रिटर्न कर दो आंसर, रिटर्न आंसर, ठीक है। तो ध्यान से कि ये है स्टेप नंबर 5। वैसे तो रिटर्न स्टेटमेंट ही होती, बट कोई बात नहीं। हाँ जी, पीस बाय पीस एक बार लिख लेते हैं कि ये क्या मुझे प्रोवाइड करा है ना। एक्स डिस्टेंस में करूंगा रो वाइज टेबल करूंगा, एंड वाई डिस्टेंस करूंगा कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज। एंड गेट मिड क्या होगा, ये है यार बेस्ट मीटिंग पॉइंट। हाँ देखो, कमेंट लिखोगे ना आप तो आपका कोडिंग टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, है ना। कैलकुलेट डिस्टेंस, सो ये मिनिमम डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस क्यों है, सो मिनिमम डिस्टेंस है बिकॉज ऑफ मीडियन, राइट। रिजल्ट तो है ही, तो ध्यान से देखो। सो मैंने बनाया एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, इसको मैंने बोल दिया ये है एक्स कोऑर्डिनेट ऐसा लिख देते हैं, एक्स कोऑर्ड इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये बनाया एक्स कोऑर्डिनेट, एंड एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया फॉर इंट आई इक्वल टू आर, लिख रहा हूँ रो वाइज चल कर रहा हूँ। आर इक्वल टू 0 के लिए पहले सारे रिवर्सल, आर लेस देन ग्रिड डॉट लेंथ एंड आर प्लस प्लस। इस आर के लिए हर एक सी पे ट्रेवल कर लो, है ना। फॉर इंट, ऐसा इंट कैसे हो जाएगा, सी इक्वल टू 0 से लेकर सी लेस देन ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ, 0 डॉट लेंथ एंड सी प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो, जब कभी आपको ग्रिड ऑफ आर कॉमा सी इक्वल इक्वल टू मिल जाए 1 के, उस मोमेंट पे क्या करो, बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट में फिल करा लो आर ना। तो मैंने क्या बोल दिया, एक्स कॉर्ड डॉट एड आर को फिल कर दो, है ना, आर को पुश कर दो, राइट। सेम काम करूंगा वाई के लिए, तो बिल्कुल ऐसा कॉपी करा, सिर्फ ऑर्डर ऑफ ट्रेवर्सल अलग हो जाएगा, है ना, ऑर्डर ऑफ ट्रेवर्सल अलग हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पेस्ट करा और ये दोनों लाइनें बेसिकली आपस में स्वैप कर दी, है ना। पहले सी का ट्रेवर्सल बाहर, हर एक कॉलम के लिए मैं रो का ट्रेवर्सल कर रहा हूँ, और याद रखा था आर कॉमा सी, इसका नाम देते हैं, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और कभी आर कॉमा सी इक्वल इक्वल टू हो जाएगा 1, तो मैं वाई कोऑर्डिनेट में सी को ऐड कर लूंगा इस बार, है ना, वाई कोऑर्डिनेट में सी को। अगर आप इस मोमेंट पे आ चुके हो, इस मोमेंट पे आ गए हो, तो आपके पास क्या है, आपके पास एक्स का कोऑर्डिनेट सॉर्टेड ऑर्डर में फिल है, वाई का कोऑर्डिनेट सॉर्टेड ऑर्डर में फिल है। आपको क्या करना है, आपको एक्स निकालना है मिड से और वाई निकालना है मिड से। तो ध्यान से देखिए, ये बेस्ट मीटिंग पॉइंट वाले हैं। तो मैंने बोला एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स कॉर्ड डॉट गेट, कैसे निकालते हैं, एक्स कॉर्ड डॉट गेट और साइज बाय 2 कर दूंगा। तो मैंने बोला एक्स कॉर्ड डॉट साइज बाय 2, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट से मिड आ गया एंड वाई कोऑर्डिनेट, है ना। आप बोलोगे कि सर इवन नंबर ऑफ नोड होता तो क्या होता, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट मिड को ही मिड मान लो, मिनिमम डिस्टेंस ही आएगा। देखो एक बार इसको भी हमने स्किप कराया, इसको स्किप कर दिया था, एक बार देख लेते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ नोड होता तो क्या करते, है ना। एक बार यहाँ पे स्टार मार्क के डिस्कस कर लेते हैं, स्टार मार्क करके इवन इवन नोड्स होते तो क्या करते, इवन नोड्स या फिर इवन पॉइंट्स होते, इवन पॉइंट्स। तो यार देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मिड वही आएगा। मैं कह रहा हूँ कि यार 2,4 के बीच का, 2,4 में मीडियन क्या है, राइट। तो आप बोलोगे सर 3 है, मैं कह रहा हूँ कि यार मीडियन देखो, बेसिकली अगर डिस्टेंस के मामले में बात करें तो 3 है। मैंने कहा अगर आप 3 पे जाते हो, है ना, 3 पे जाते हो तो एक्स को 1 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, सॉरी 2 को 1 डिस्टेंस और 4 को 1 डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया 2। मैं कह रहा हूँ अगर 2 को मान लेते
तो 4 को 2 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता, और अगर आप 4 को मान लेते तो 4 को 2 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता। तो डिस्टेंस का सम इक्वल ही आता है ना। तो चाहे आप फर्स्ट मिनट मान लो चाहे सेकंड मिनट मान लो, डिस्टेंस का ट्रेवल इक्वल आएगा। तो हम फर्स्ट मिनट कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो ये लिखा रहने देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, तो इसको मैंने बोला ये हो गया वाई कॉर्ड डॉट गेट वाई कॉर्ड डॉट साइज, वाई कोऑर्डिनेट का जितना साइज है डिवाइड बाय 2 कर दो, वो वाला पॉइंट आ गया। अब मेरे पास देखो ये आ गया बेस्ट मीटिंग पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है ना। सो मैंने बोला कि यार डिस्टेंस इक्वल टू इनिशियली 0 और एट द एंड यही आंसर होगा, तो इसको रिटर्न करा देता हूँ अभी। रिटर्न कर दिया डिस्टेंस, है ना। अभी आंसर प्रिपेयर कर लो। तो आंसर कैसे प्रिपेयर होगा, बेसिकली लूप लगेगा एक्स में और वाई में। तो लूप लगाया इंट आई इक्वल टू, वैसे तो ये भी लिख सकते हैं हम, नोड नॉट नोड यार, इंट एक्स वैल इक्वल टू एक्स वैल, फॉर इच लूप लगा के एक्स कॉर्ड पे फॉर इच लूप लगाओ और एक्स वैल निकाल लो, है ना। तो जहां जहां पे जो जो एक्स वैल आती जा रही है, अपने एक्स के साथ उनका डिस्टेंस, डिस्टेंस में उनका एवरेज ऐड करते रहो, नॉट एवरेज, डिस्टेंस में उनका एब्सोल्यूट ऐड करते रहो। तो एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं, मैथ डॉट ए बी एस, मैथ डॉट एब्सोल्यूट, और क्या निकाला हूँ, एक्स माइनस एक्स वैल, राइट। सेम काम वाई के लिए, तो फॉर इंट वाई वैल, वाई वेल, वेरिएबल का नाम आप अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वेरिएबल नाम थोड़ा सा आपको सही नहीं लग रहा, तो आपको जो सही लगे वो नाम डिसाइड कर लो यार। मैथ डॉट एब्सोल्यूट वाई माइनस वाई वेल, ठीक है। और एट द एंड रिटर्न कर दिया डिस्टेंस, राइट। स्टेप बाय स्टेप देखो, एक्स कोऑर्डिनेट गेट करा रो वाइज ट्रेवल करके, वाई कोऑर्डिनेट गेट करा कॉलम वाइज ट्रेवल करके, बेस्ट मीटिंग पॉइंट निकाला दोनों का मिड, और डिस्टेंस ट्रेवल करा, पहले एक्स के लिए सम कर दिया डिफरेंस, देन वाई के लिए, और रिटर्न करा दिया एट द एंड डिस्टेंस। तो आई होप कि ये चीज हमने सारी सही करी है। चलिए एक बार रन करके देखते हैं। सो डिफॉल्ट टेस्ट केस तो सही चल रहा है, एक बार सबमिट करके देखते हैं। कूल, करेक्ट आंसर आया यार। तो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन यार समझ में आया। अगर सोल्यूशन समझ में आया और वीडियो भी अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करो यार, सो दैट आपको अपडेट्स भी मिलते रहे आने वाली वीडियोस के, है ना। तब तक के लिए सीखते रहो, अपना ध्यान रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।